आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिकल वाटर गीज़र का थर्मोस्टेट जल जाए तो उसको किस तरह चेक किया जाता है और इसको किस तरह से चेंज किया जाता है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा ये चैनल MM आसिफ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस तरह बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने बेल के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इलेक्ट्रिक वाटर गीज़र, इसकी पानी की कैपेसिटी 80 लीटर है, 1500 वाट का है। ये जो आप गीज़र देख रहे हैं मेड इन सऊदी अरेबिया है। चलो दोस्तों हम इसको चेक करते हैं, खोल कर देखते हैं। उसके बाद ये इसका एक बल्ब है, लाइट है, यानी कि जब हम गीज़र को सप्लाई देते हैं तो ये ऑन होती है, तो जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि गीज़र को सप्लाई मिल गई है। अब हमने इसकी ये केबलें उतार दी हैं। अब हम इसको, ये थर्मोस्टेट को हमने नीचे उतार लिया। ये इसको खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ऊपर ऐसे ही लगा दिया जाता है। नीचे जब खींचेंगे तो ये थर्मोस्टेट बाहर आ जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये 16 एम्पेयर का है, 230 वोल्ट तक ये करंट अफोर्ड करता है। तो ये रेड कलर का निशान है, इसमें हम थर्मोस्टेट का इसका हम बढ़ा सकते हैं और कम ज़्यादा इसकी हीट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। थर्मोस्टेट को चेक करने के लिए हम डिजिटल क्लम्प मीटर का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम कनेक्टिविटी पे सेट करेंगे। ये देख सकते हैं मैंने इसको कनेक्टिविटी पे सेट करने के बाद हम एक पॉइंट जो थर्मोस्टेट है जहां हमने बिजली की सप्लाई देनी है वहां लगाएंगे और दूसरे पॉइंट पे हम इसको लगाएंगे। जैसे ही हम इसको लगाएंगे, अगर आवाज़ नहीं आती कनेक्टिविटी पे मीटर की हमारे, तो इसका मतलब है कि ये हमारा थर्मोस्टेट ख़राब है। अगर आवाज़ आती है और मीटर में कुछ नंबरिंग आती है तो इसका मतलब है कि हमारा थर्मोस्टेट ठीक है। तो इसी तरह हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये शॉर्ट तो नहीं है। तो उसके बाद ये आप देख सकते हैं हमारे पास हम गीज़र में के अंदर जो इसी तरह का एक वाटर हीटर होता है, इसको चेक करने का तरीका भी सेम यही है। हम इसके दोनों पॉइंटों पे हम दोनों केबलें कनेक्टिविटी पे मीटर को सेट करने के बाद लगाएंगे। अगर तो हमारे मीटर में रोटेशन शो होगी तो इसका मतलब है कि हमारा वाटर हीटर जो हमारा है वो ठीक है। तो उसके बाद हम इसके चेक करने का, इसके अगर ये शॉर्ट है इसको भी चेक करने का यही तरीका है कि हम इसको एक पॉइंट इसके पॉइंट पे लगाएंगे, एक केबल हम इसके पॉइंट पे लगाएंगे और दूसरी केबल हम गीज़र की बॉडी पे लगा के चेक करेंगे। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये भी शॉर्ट नहीं है। तो चलो दोस्तों हम इसको थर्मोस्टेट को इसके अंदर लगा देते हैं। तो ये देखिए सादा, इसको इसी तरह ऊपर लगा देना है। इसको कोई नट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ये सिर्फ अपने आप उस क्लम्प में एडजस्ट हो जाता है। तो इस तरह ये हमने ये जो न्यूट्रल है साथ लगा दिया और उसके बाद हम इसको दोबारा से प्लेट इसकी बंद कर देंगे।
पानी की सप्लाई को ऑन कर देंगे। अभी इसके बाद हम पीछे से गीज़र को मेन सप्लाई जो बंद की थी उसको अभी हम यहाँ से ऑन कर देंगे। तो ये देखिए गीज़र ऑन हो चुका है, उसकी लाइट जल गई है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए।